हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो ओपेम्प में इसके पिछले वीडियोस में अपन ने देखा था ओपेम्प से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू और ओपेम्प एज अ इंटीग्रेटर एंड ओपेम्प एज अ डिफरेंशिएटर। तो ओपेम्प एज अ इंटीग्रेटर में अपन ने आइडियल इंटीग्रेटर देखा था, कैसे उसमें गेन अपना स्टेबल नहीं हो रहा था। तो प्रैक्टिकली इंटीग्रेटर में अपन ने क्या किया था, आइडियली डिफरेंशिएटर देखा था, प्रैक्टिकली डिफरेंशिएटर देखा था। तो ये सब देखा था अपन ने ओपेम्प के पिछले वीडियोस में। अब इस सीरीज को और कंटिन्यू करते हैं। इसमें देखते हैं ओपेम्प एज अ लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। ओपेम्प आपका लॉगरिथमिक एम्पलीफायर की तरह कब बिहेव करेगा। तो ओपेम्प आपका लॉगरिथमिक एम्पलीफायर की बिहेव करेगा जब आप फीडबैक में डायोड लगा देंगे। फीडबैक में सिंपल रजिस्टर की जगह एक डायोड लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अपन ने वीएस का वोल्टेज अप्लाई किया और फीडबैक की जगह पर एक डायोड लगा दिया। जब फीडबैक की जगह पर डायोड लगा दिया और ये हो गया आपका आउटपुट वोल्टेज वी आउटपुट। तो जब ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो इस टाइप के सर्किट में आप देख सकते हैं वर्चुअली ग्राउंड और वर्चुअली शॉर्ट के थ्रू वीपी इक्वल्स टू वी एन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। वीपी आपका ग्राउंड से कनेक्ट है इसलिए वीपी की वैल्यू जीरो है, और वर्चुअली ग्राउंड के थ्रू वी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इसमें ये करंट आई फ्लो हो रहा है, फीडबैक में करंट आई एफ जा रहा है, क्योंकि ओपेम्प के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो होता है इनफाइनाइट। तो करंट आपका जो आई आएगा वो सीधा आई एफ में फ्लो हो जाएगा। और आई एफ करंट को अपन ने आई डी से डिनोट कर दिया क्योंकि ये करंट आपका डायोड से फ्लो हो रहा है, इसलिए इसको आई डी से डिनोट कर दिया। और वी डी मान लेते हैं अपन इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो ये आपका डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, ये है आपका आउटपुट वोल्टेज और ये है आपका वी एन टर्मिनल। तो जो वी डी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, वी एन माइनस वी नॉट, वी एन माइनस वी नॉट। अब वी एन माइनस वी नॉट क्यों होगा, मैंने आपको इस टाइप के सर्किट में केवीएल की इक्वेशन लिखना बताया था। तो अगर आपने बेसिक्स वीडियो नहीं देखे हैं तो आप केसीएल और केवीएल के बेसिक्स वीडियो में आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो आप इसमें जब केवीएल लिखेंगे तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको, करंट की डायरेक्शन आप प्लस और माइनस ऐसे एज्यूम करेंगे वी एन टर्मिनल पर, और वी डी के अक्रॉस ड्रॉप है प्लस और माइनस, और वी आउटपुट के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पर प्लस और माइनस। तो इसमें आप अगर केवीएल लिखेंगे तो सबसे पहले माइनस साइन आ रहा है वी एन टर्मिनल पर, तो वी एन हो जाएगा माइनस में, प्लस हो जाएगा आपका वी डी, फिर यहाँ पर भी प्लस आ रहा है तो प्लस वी आउटपुट इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं वी डी की वैल्यू। वी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, वी एन माइनस वी आउटपुट। तो वही चीज़ लिखी है इसमें, वी डी इक्वल्स टू वी एन माइनस वी आउटपुट। अब वी एन की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो वी एन की वैल्यू जीरो हो गई। तो वी डी को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस वी आउटपुट। ठीक है, अब सिंपल ये हो गया कि जो इनकमिंग करंट है वो आपका आई डी यानी डायोड के थ्रू जो करंट हो रहा है। अब डायोड के थ्रू करंट क्या होता है, डायोड के थ्रू जो फॉरवर्ड करंट होता है उसकी इक्वेशन आप जानते हैं, ईडीसी के बेसिक्स वीडियो में मैंने बताई है। डायोड के थ्रू जो करंट होता है उसकी इक्वेशन होती है आई डी, मतलब डायोड के थ्रू करंट होता है आई नॉट कोष्टक ई टू दी पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी माइनस वन। ये होती है डायोड के थ्रू करंट की इक्वेशन, फॉरवर्ड करंट की इक्वेशन, जिसमें आई नॉट आपका क्या रहता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, वी डी हो जाता है डायोड के अक्रॉस वोल्टेज और वी टी हो जाता है रूम टेम्परेचर, और ईटा की वैल्यू सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए वेरी होती रहती है। जर्मेनियम के लिए 1 होती है और सिलिकॉन के लिए 2 होती है। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं आई को आप क्या लिख सकते हैं, वी एस माइनस वी एन, वी एस माइनस वी एन अपॉन आर रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आई नॉट। ये आई डी यानी डायोड के थ्रू जो करंट होगा उसकी इक्वेशन हो जाएगी आई नॉट ई टू द पावर माइनस वी नॉट अपॉन ईटा वी टी माइनस वन। तो इसको अपन ने वी एन की वैल्यू रखी तो वी एस अपॉन आर इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस वी नॉट अपॉन ईटा वी टी माइनस वन इंटू आई नॉट। अब इसको अपन ने और आगे सॉल्व किया तो ई टू द पावर माइनस वी नॉट अपॉन ईटा वी टी इक्वल्स टू वी एस अपॉन आई नॉट आर प्लस वन। अब ई की पावर यहाँ पर है तो इसको हटाने के लिए अपन ने क्या किया, लॉग लिया दोनों साइड। तो इसमें अगर लॉग लिया अपन ने तो लॉग ई टू द पावर इतने हो जाएगा, तो सिंपल लॉग ऑफ ई टू द पावर इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वी आउटपुट अपॉन ईटा वी टी इक्वल्स टू इस साइड टोटल लॉग हो जाएगा वी एस
अपॉन आई नॉट आर प्लस 1। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ईटा वी टी लॉग वी एस अपॉन आई नॉट आर प्लस 1। तो ये हुई आपकी आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू। और ये लॉगरिथमिक एम्पलीफायर था इसलिए ये लॉग आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गई इसकी डिजाइन। अब इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं, आई नॉट क्या है आपका सैचुरेशन करंट है, तो इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, नेग्लेजिबल होती है। तो आई नॉट आर की वैल्यू वी एस से बहुत कम हो जाएगी, इसलिए आप इस वन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वी एस अपॉन आई नॉट आर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्यों, आई नॉट आर की वैल्यू बहुत कम है, तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो वी आउटपुट को अपन ऐसे लिख सकते हैं लॉगरिथमिक एम्पलीफायर में। आपको इनके ये डेरिवेशंस याद नहीं रखने हैं, बस लॉगरिथमिक एम्पलीफायर में क्या किया था, एक डायोड लगा दिया था फीडबैक की जगह पर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अपन एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर भी सेम वैसे ही होता है, बस इसमें फीडबैक में लगाया था अपन ने लॉगरिथमिक में, एंटी लॉगरिथमिक में यहाँ पर अपन डायोड लगा देंगे, यहाँ पर अपन डायोड सर्किट लगाएंगे। तो ये आइडियल ओप एम्प है, तो वर्चुअल शॉर्ट के थ्रू Vp इक्वल्स टू Vn इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। टोटल करंट I आपका IF हो जाएगा। तो डायोड के थ्रू आप वोल्टेज यहाँ पर KVL लगा देंगे, तो आपका VD हो जाएगा Vs माइनस Vn इक्वल्स टू Vsc हो जाएगा, क्योंकि Vn की वैल्यू तो 0 है, तो VD हो जाएगा आपका क्या, Vs। अब VD की वैल्यू जो रखी है आपने, VD की वैल्यू क्या रखेंगे आप, डायोड के थ्रू करंट कितना हो जाता है, आई नॉट ई टू द पावर वी एस अपॉन ईटा वी टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। वी एन की वैल्यू 0 है, माइनस वी नॉट अपॉन आर, ये आई एफ की वैल्यू हो गई। मतलब आई इक्वल्स टू आई एफ को अपन ने ऐसे लिखा है। तो यहाँ से आप वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो गई आपकी वी नॉट की वैल्यू। अब वी टी होता है आपका थर्मल वोल्टेज, ये ईडीसी में बताया है क्या होता है थर्मल वोल्टेज, टेम्परेचर अपॉन 11,600 वोल्ट, ठीक है, या 0.026 वोल्ट एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन पर आपका थर्मल वोल्टेज कितना होगा, 0.026 वोल्ट, ठीक है। तो Vs अपॉन ईटा Vt की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, ठीक है। जब ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी तो इस 1 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और V आउटपुट हो जाएगा आपका अल्टीमेटली ये वैल्यू माइनस आई नॉट आर ई टू द पावर वी एस अपॉन ईटा वी टी। तो ये हुई आपकी एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर की बात। तो ये हुई आपकी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर और एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, इनकी बस डायग्राम याद रखना है, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का क्या रहता है और एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का डायग्राम क्या रहता है। तो ये हुए आपके ओप एम्प की एप्लीकेशंस, इंटीग्रेटर में, डिफरेंशिएटर में, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर में और एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर में। अब ओप एम्प के फर्स्ट वीडियोज में मैंने आपको CMRR एक टर्म बताई थी, वो मैं बता चुका हूँ। एक टर्म और बताई थी स्लीव रेट। स्लीव रेट क्या होता है, तो इसमें देखते हैं स्लीव रेट क्या होता है। इट इज ए टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्लोज लूप एम्पलीफायर आउटपुट वोल्टेज अंडर लार्ज सिग्नल कंडीशन व्हेन द वेरिएशन ऑफ इनपुट इज वेरी लार्ज। मतलब इट इज ए टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्लोज लूप एम्पलीफायर आउटपुट वोल्टेज, मतलब क्लोज लूप एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज का टाइम रेट ऑफ चेंज है ये, अंडर लार्ज सिग्नल कंडीशन व्हेन द वेरिएशन ऑफ इनपुट इज वेरी हाई। तो स्लीव रेट आपका क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ वी आउटपुट, मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्लोज लूप एम्पलीफायर आउटपुट वोल्टेज, तो डी बाई डी टी ऑफ वी नॉट अंडर लार्ज सिग्नल कंडीशन मैक्सिमम हो जाएगा। ये हो गया आपका स्लीव रेट, डी बाई डी टी ऑफ वी आउटपुट मैक्सिमम। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, डी वी आउटपुट अपॉन डी वी आई का अपन ने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर डी वी आई कैंसिल कर देंगे तो अल्टीमेटली ये बचेगा डी वी आउटपुट अपॉन डी टी। तो आपने इसको ऐसे लिखा है। अब आप क्या जानते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है आपका गेन, तो इसको अपन ने क्लोज लूप गेन लिख दिया, और डी वी आई अपॉन डी टी मैक्सिमम, तो आपकी डेफिनेशन वही हो गई है, इट इज अ क्लोज लूप एम्पलीफायर आउटपुट वोल्टेज अंडर लार्ज सिग्नल कंडीशन व्हेन द वेरिएशन ऑफ इनपुट इज वेरी लार्ज। तो ये हुआ आपका स्लीव रेट। स्लीव रेट की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, क्योंकि ये हो गया वोल्ट और टाइम होता है आपका माइक्रो सेकेंड में, तो ऐसे आप इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब
इसमें बात करते हैं अपन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन की। मान के चलिए आपने साइनोसॉइडल सिग्नल लिया इनपुट में, तो इनपुट में साइनोसॉइडल सिग्नल लिया तो वी इनपुट हो जाएगा आपका वी एम साइन ओमेगा टी। ये कोई साइनोसॉइडल सिग्नल है, तो इसका अपन ने इनपुट का डिफरेंशिएशन किया, तो डी वाई डी टी ऑफ वी इनपुट ये हो जाएगा आपका। इसको अपन ने डिफरेंशिएट किया तो वी एम ओमेगा आपका बाहर आ जाएगा, ये कोफिशिएंट है, और साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, तो वी एम ओमेगा एम कॉस ओमेगा टी। तो डी वी आई बाई डी टी मैक्सिमम ये डी वी आई बाई डी टी की मैक्सिमम वैल्यू क्यों हो कितनी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन के फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि जो साइन और कॉस के ग्राफ होते हैं वो ऐसे बनते हैं, मतलब ये वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो साइन में मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। 1 और -1 के बीच में साइन और कॉस की वैल्यू वेरी होती रहती है। तो यहाँ पर बात करनी है अपन को मैक्सिमम वोल्टेज इनपुट की, तो मैक्सिमम में आप क्या करेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो इसका एम्पलीट्यूड है, तो वी एम ओमेगा एम, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 1 रख दी अपन ने, ठीक है। तो मैक्सिमम कंडीशन में हो गई आपकी डी वी आई बाई डी टी मैक्सिमम की वैल्यू वी एम ओमेगा एम, ठीक है। तो ओमेगा एम को अपन आप कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई एफ एम, ओमेगा एम को 2 पाई एफ एम मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, ये अपन ने इक्वेशन में पुट की। तो स्लू रेट आपका कितना हो जाएगा, क्लोज लूप गेन इनटू डी वी आई बाई डी टी मैक्सिमम, तो डी वी आई बाई डी टी मैक्सिमम की जगह पर अपन ने वी एम ओमेगा एम रख दिया। अब ओमेगा एम को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, स्लू रेट अपॉन क्लोज लूप गेन इनटू वी एम वोल्टेज मैग्नीट्यूड, ये हो जाता है आपका ओमेगा एम फ्रिक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हुआ ये। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हो गई आपकी रेडियन पर सेकंड में। इसको अगर अपन एफ एम में डिनोट करें, ये था आपका ओमेगा एम, तो ओमेगा एम आपका क्या होता है 2 पाई एफ एम, तो अगर यही अपन एफ एम के लिए लिखेंगे तो 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, तो स्लू रेट अपॉन क्लोज लूप गेन इनटू 2 पाई इनटू वी एम। अब इसमें देखते हैं, अगर f की वैल्यू आपकी f मैक्सिमम से अगर कम है तो आउटपुट विदाउट डिस्टॉर्शन क्या आएगा, और अगर f की वैल्यू fm से ज़्यादा आ रही है तो आउटपुट आपका विद डिस्टॉर्शन के साथ आएगा। तो आपको स्लू रेट में इतना कुछ याद नहीं रखना है, बस स्लू रेट का फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है क्लोज लूप गेन इनटू वी एम ओमेगा एम, या क्लोज लूप गेन इनटू डी वी आई अपॉन डी टी मैक्सिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फ्रिक्वेंसी पूछते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी स्लू रेट देके। तो ये हुई स्लू रेट की बात। अब इसमें स्लू रेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। फॉर एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर स्लू रेट इज 2 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का स्लू रेट अपन को 2 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड गिवन है। अब पूछा क्या, व्हाट इज द मैक्सिमम क्लोज लूप वोल्टेज गेन दैट कैन बी यूज विद इनपुट सिग्नल चेंज बाई 0.5 वोल्ट इन 10 माइक्रोसेकंड। ठीक है, अपन से क्या पूछा गया, व्हाट इज द मैक्सिमम क्लोज लूप वोल्टेज गेन, मतलब ACL की वैल्यू आपको पूछी गई है। स्लू रेट आपका क्या होता है ACL इंटू डी वी आई अपॉन डी टी। तो इसमें आपने इसको सॉल्व किया, स्लू रेट हो गया आपका क्लोज लूप गेन इंटू डी वी आई बाई डी टी मैक्सिमम। स्लू रेट की वैल्यू आपको 2 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड के बने, डी वी आई बाई डी टी की वैल्यू अपन ने 0.5 वोल्ट पर सेकंड चेंज हो रहा है, तो 0.5 वोल्ट पर 10 माइक्रोसेकंड में चेंज हो रहा है, 0.5 वोल्ट पर 10 माइक्रोसेकंड में चेंज हो रहा है। तो वोल्टेज की जगह पर 0.5, टाइम की जगह पर 10 माइक्रोसेकंड। अब ये ऊपर जाएगा तो इसको आप सॉल्व करके ACL की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लोज लूप गेन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें अपन बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फॉर द सर्किट गिवन डिटरमाइन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन इन रेडियन पर माइक्रोसेकंड दैट कैन बी यूज्ड बाय टेकिंग स्लू रेट दे दिया है अपन को, एंड VM की वैल्यू अपन को गिवन है। ये कोई सर्किट गिवन है, इसमें क्या पूछा गया अपन को, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन इन रेडियन पर सेकंड, मतलब ओमेगा एम की वैल्यू अपन को इसमें कैलकुलेट करनी है। तो इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे, ओमेगा एम अपन जानते हैं स्लू रेट अपॉन ACL इंटू VM। ACL की वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं, मॉड में ACL है मतलब RF अपॉन R1,
माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर मॉड अपन ने इसका निकाल दिया तो माइनस चला जाएगा, केवल मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका 24। तो 24 इसकी वैल्यू रख दी और स्लू रेट की वैल्यू रख दी, तो ओमेगा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.04 इंटू 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड। ऐसे आप इनके स्लू रेट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान के चलिए क्लोज लूप गेन की वैल्यू आपको गिवन नहीं है तो आप आइडियल केस में उसको 1 ले सकते हैं, अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो, और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं ओप एम्प से रिलेटेड। ये कोई आपको सर्किट गिवन है ओप एम्प का, इसमें बोला गया VC, I इनपुट और R इनपुट की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए। तो आपने देख सकते हैं कि ये इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो आपने KCL अप्लाई किया एट इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो VP इक्वल्स टू VN इक्वल्स टू 0 वर्चुअली ग्राउंड के थ्रू KCL अप्लाई करते हैं अपन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। VN पर अपन ने KCL अप्लाई किया तो VP इक्वल्स टू VN इक्वल्स टू 0 है, तो VN पे अप्लाई किया तो VN की वैल्यू है आपकी कितनी 0 है, तो 0 माइनस VC/3 ये आउटगोइंग करंट प्लस 0 माइनस ये आउटगोइंग करंट V आउटपुट अपॉन ये 5 इक्वल्स टू 0। VN से इतनी पोर्ट कनेक्ट है तो V आउटपुट आप निकाल सकते हैं -5/3 VC। V आउटपुट और VC के बीच में रिलेशन आ गया। अब अपन ने VC टर्मिनल पर KCL अप्लाई किया। जब आप VC टर्मिनल पर KCL अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा VC -21/3 VC -21/3 ये आउटगोइंग करंट ले लिया इसका, प्लस VC माइनस V आउटपुट/8 एक ये आउटगोइंग करंट ले लिया इसका, प्लस VC -0/3 ये आउटगोइंग करंट अपन ने एक ये ले लिया, प्लस VC -0/6 एक आउटगोइंग करंट ये ले लिया, तो टोटल आउटगोइंग करंट हो जाएगा आपका 0। इस इक्वेशन को अपन ने सॉल्व किया। ठीक है, और अपन ने इसमें क्या किया V आउटपुट की वैल्यू जो है -5/3 VC इसमें रख दी, तो V आउटपुट अपॉन 8 था इसमें, तो अपन V आउटपुट की वैल्यू VC के टर्म में अपन ने इसमें अगर पुट की ये -5/3 VC, तो इसको सॉल्व करके आप VC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जब VC की वैल्यू आप कैलकुलेट कर ली तब I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 माइनस VC/3, क्योंकि ये है आपका I1, तो 21 माइनस VC/3 तो 5 मिली एम्पियर, और R इनपुट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21/I इनपुट, तो 21/5 4.3 किलो ओम। तो ऐसे आप इनमें R इनपुट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि R आपका क्या हो जाएगा टोटल वोल्टेज आपका इनपुट वोल्टेज था 21 और टोटल इनपुट करंट हो जाएगा 5, तो ऐसे आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ ओप एम्प की सीरीज में पूरा मैंने आपको बता दिया है। ओप एम्प का पार्ट खत्म हो गया, इसके बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा एनालॉग का। तो ठीक है, अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो इनको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।